जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन। क्या कहते हैं? इरिगेशन। और साधन होता है जिस साधन से अपने लोग सिंचाई करेंगे, वो क्या होगा? सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन। तो अपने लोग खेती कैसे पटौनी करते हैं? चापाकल से करते हैं, बोर्डिंग से करते हैं, दमकल से करते हैं। और पानी कहाँ आता है? भूमिगत पानी आता है। कहाँ आता है? भूमिगत, यानी जमीन के अंदर जो पानी है उसको दमकल से लाते हैं, या फिर पोखर, तालाब, नदी में जो पानी रहता है उसको बोर्डिंग से अपने लोग खींचते हैं। ऐसे ही ना होता है। आप तो नया फैशन चला कि बिजली पर मोटर सेट कर दो, उसी से पानी आना शुरू हो जाएगा। ये कई सारे कारण है। इसमें अब मैं बता रहा था कि हमारा जो भारत है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। और यहाँ के अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं। तो इसीलिए हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। बट दुख की ये बात है कि दिन ब दिन लोगों का इंटरेस्ट, रुचि जो है खेती बाड़ी से कम होते जा रहा है। आप पहले देखते होंगे कि जितने भी गांव के लोग होंगे, जिनके घर में 2 बच्चे रहे कि 4 बच्चे रहे कि जो कुछ भी फैमिली मेंबर है, सभी खेतों में अपना मन लगा करके काम करते थे। लेकिन दिन ब दिन क्या हो गया है? समय बदलते जा रहा है। समय बदलते जा रहा है। उस समय में क्या होता है कि अब घर के जो बच्चे होते हैं, भले ही पापा खेती बाड़ी करते हो, लेकिन बच्चे को ये सबक सिखाया जाता है, उसको बच्चा से ही यही बात बताया जाता है, बाबू तुमको खेती नहीं करना है, तुमको खेती नहीं करना, तुमको शहर में शिफ्ट हो जाना है, बढ़िया से पढ़ाई करके एक बढ़िया सा पैसा करना है। खेती को लास्ट ऑप्शन रखा जाता है। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है, इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि अब खेती का स्तर दिन ब दिन कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। किसान लोगों को एक अच्छा आय नहीं मिल पाता। अगर हम कमाएंगे कहीं, अगर हम शहर में जाके काम करेंगे, दिन का 500 रुपया कमा लेंगे, महीनों का क्या करा लेंगे, 5000 रुपया कमा लेंगे, 15000 रुपया कमा लेंगे, वो एक अच्छा मोटा रकम हो जाता है। लेकिन अगर हम खेती बाड़ी करते हैं, एक सीजन में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में एक फसल होता है, ठीक है, उसका मुआवजा हमें नहीं मिल पाता है, अच्छा खासा पैसा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से लोग थोड़ा उदास हो जाते हैं और खेती से दूर भागते जा रहे हैं। इसीलिए हमें ये चाहिए और हमारे सरकार को भी चाहिए कि जो खेती बाड़ी करते हैं उसे एक अच्छा सा मुआवजा प्रदान करें, ताकि उनका रुचि जो है खेती के तरफ बढ़े। क्योंकि हम कितनों कमा लेंगे बाबू, कितनों कमा लेंगे, खाएंगे पैसा थोड़े नहीं खाएंगे। खाएंगे क्या? खाएंगे अनाज, खाएंगे चावल, खाएंगे गेहूं, आटा, यही सब में खाएंगे। और ये कहाँ से आएगा? खेती बाड़ी से ही आएगा। अगर लोग खेती बाड़ी करना बंद कर दे तो सब मर जाएंगे। तो हमें यह चाहिए कि कृषि को सम्मान दे, कृषि को सम्मान दे, उनके अनाजों का सम्मान दे, क्योंकि तो बहुत मेहनत से अनाज उपजता है। जिसके घर पे अभी खेती बाड़ी होता होगा, जिनके पापा खेत जाते होंगे, जिनकी मम्मी खेत जाती होगी, उनको पता होगा दिन में जाती है, अभी धान से खरपतवार हटवाते होंगे, थोड़ा सा धूप हो जाता है तो उसको पटौनी करते रहते हैं, बड़ा मेहनत लगता है बाबू। 3 महीना 4 महीना दिन रात उसमें मेहनत लगता है, तब जाकर के अनाज उपजता है। कितना मेहनत है, तो कम से कम उसे 3 महीने का तो पूरा रोजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर एक लेबर कहीं जाता है, आप लोगों के इधर घर बनता होगा, वहाँ लेबर जाता होगा कि नहीं जाता होगा, उसको 300 400 500 रुपया लगता है कि नहीं लगता है। ऊपर से उसको नाश्ता पानी भी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, और सम्मान भी दिया जाता है, बाबू प्लीज प्लीज मेरा काम कर दो, प्लीज प्लीज काम कर दो। लेकिन किसान को ऐसा होता है? नहीं होता है। किसान को अनाज का अच्छा रकम भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि कृषि को सम्मान करें और हम समझे कि एक इंजीनियर से ज्यादा मेहनत कौन करता है? कृषि करता है। वो दिन रात मेहनत करता है और उसका पूरा फैमिली काम करता है। ये हमें सीखना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। और इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। गर्मी में आप अक्सर हाँ देखे होंगे कि पानी का अकाल हो जाता है, चापाकल में पानी कम आता है, ठीक है। पानी का अभाव नहीं है इस दुनिया में, पानी का अभाव बिल्कुल नहीं है। अभाव किस चीज का है? पीने वाला पानी का। किसका? पीने वाला पानी का। अक्सर हाँ जो ऊंचे क्षेत्र के लोग हैं,
जहाँ पे ऊंचा है, जैसे मान लेते हैं कि अपने लोगों का बिहार में कभी सूखा नहीं पड़ता, लेकिन दरभंगा बाजार सब में गर्मी के मौसम में ना चापाकल फेल हो जाता है, पानी नहीं आते रहता है एकदम। जैसे अगर मान लेते हैं कि पानी है बाबू, यहाँ तक भरा हुआ है ना, ये पूरा पानी है, तो गर्मी में क्या हो जाता है कि सब सूख जाता है, तो पानी आएगा नहीं आएगा। उसका कई सारे कारण है। अपने लोग जो काम 2 नंबर पानी से भी कर सकते हैं ना, तो अपने लोग होशियार हो गए हैं ज्यादा आज के समय में। हर घर में मोटर लगा हुआ है, चापाकल, बटन टिपो अब पानी आना शुरू हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पानी का मिसयूज ना करें, पानी का मिसयूज ना करें। इससे ये होता है कि हमें पानी का थोड़ा किल्लत अभाव हो जाता है। अगर वही 1 बोतल पानी अपने लोग पीने वाला पीते हैं तो 20 रुपया लगता है कि नहीं लगता है? और वैसे कई सारे बाल्टी का बाल्टी पानी मोटर से निकाल लेते हैं, आप पाँव धो लेते हैं, ठीक काम हुआ नहीं हुआ। शहरों में जाएंगे तब पता चलेगा, एक बाल्टी में नहा भी लेता है, कपड़ा भी धो लेता है, लेकिन अपने लोगों को भरपूर मिलता है, उसको सिर्फ पाँव में धोने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि एकदम खेती का जो पटौनी होगा, अभी नया जमाना आ गया ना, लोग एकदम बिजली में क्या करता है, मोटर कनेक्ट कर देता है, अब बटन क्लिक करके सोने के लिए चल जाता है, हर रात मोटर चलती रहती है। 1 नंबर पानी खेतों में जाता है। पानी में तो आप पोखर का भी पानी दे सकते हैं ना, खेतों में पानी अगर देना है पोखर का भी पानी दे सकते हैं। अरे बाबू, पहले नदी का भी पानी लोग पीते थे, कुआं का भी पानी पीते थे। आप लोग नहीं पिए होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी पिए हुए हैं नदी का पानी। जैसे आप लोगों के गांव में नदी है ना, हम लोगों के गांव में भी साइड से नदी चलती है, और उस समय में चापाकल गाछी उछी में नहीं हुआ करता था, हम लोग भी नदी में घुस करके पानी पिए, इतना साफ हुआ करता था। बताओ गंदगी कहाँ से आए? हम और आप न डाले हैं, गंदगी भी फैलाए हैं, गंदगी से बचने का उपाय भी अपने लोग ही ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए ना कि आज जो अपने लोग कर रहे हैं वो हम ही को मिलेगा। अगर हम गलत करेंगे उसका फल भी हम ही को नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, हमको ही मिलेगा। इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग मार्केट में जाते होंगे, बोतल में बंद पानी, वही पानी जो आप पीते हैं चापाकल से निकाल करके, वो आपको क्या 20 रुपया में देगा, और 20 रुपया में आप अच्छा खासा नाश्ता कर सकते हैं, वो पानी में चल जाता है। अब वही चापाकल से जो पानी निकालते हैं, जो आप लोग पीते हैं, उसको समझिए कितना 20 रुपया का नोट आप उड़ा देते हैं पाँव के नीचे। होता है कि नहीं होता है? जैसे अगर मान लीजिए हम बाजार जाएंगे, तो अगर हम भर पेट पानी पिएंगे तो कम से कम 5 बोतल पानी पी लेंगे कि नहीं पी लेंगे? 100 रुपया खर्च हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ से दरभंगा जाने का 100 रुपया चार्ज है, और घर पे हम क्या करते हैं, मोटर चला देते हैं, टब का टब शरीर को उड़ेल देते हैं, पाँव धोने में बर्बाद कर देते हैं। तो हम गलती किए कि नहीं किए? तो गलती करेंगे तो सजा भी तो हम ही को मिलता है, जो पानी का अभाव हो जाता है, पीने वाला पानी का अभाव हो जाता है समय पे। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और हमेशा पानी का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग कहने का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब जिस अनाज को अपने लोग गुस्सा में फेंक देते हैं, मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे, अब पापा जी हमको भूख नहीं लगा, हम खाना नहीं खाएंगे। समझो कि उस अनाज को कितने मेहनत से किसान उपजाते हैं कि नहीं उपजाते हैं। जब हम पेड़ों के बारे में बताए थे कि पेड़ से हमें फायदा ही फायदा है, हमारा जो दुनिया चल रहा है पेड़ों पे टिका हुआ है। लेकिन अपने लोग इतने होशियार हो गए इस जमाने में कि पेड़ को अंधाधुंध कटाई किए जा रहे हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं कि इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, सीधे काटते चलेगा। तो उसका तो हर्जाना हम ही को न करना पड़ेगा। एक समय आप 2-4 साल पहले देखे होंगे, कोरोना आया हुआ था, सब मास्क लगा के चलता था। अभी भी कुछ लोग मास्क लगा के चलते हैं, क्यों? क्योंकि हवा गंदा हो गया, और हवा गंदा हो गया इसका मतलब ऑक्सीजन का अभाव हो गया, और ऑक्सीजन का अभाव कहाँ से हुआ? पेड़ों की कटाई से हुआ। और पेड़ का कटाई जानवर आके किया, इंसान किया, तो गलत कौन है? इंसान। और उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए, आज वैसे भी मैं बता दूं
कि मान लेते हैं कि हम आपको बार बार बताए हुए हैं कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, पेड़ लगाते रहना चाहिए। पेड़ का बहुत ज्यादा फायदा है बाबू, जीते जी तो फायदा देता है, मरने के बाद वो फायदा देता है। उसके लकड़ी से आप जलावन बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, सब कुछ। लेकिन अपने लोग तो होशियार है, जिंदे को काट देते हैं, उधारी लो काट दो, छोटा छोटा पौधा को दातुन में तोड़ देते हैं, नुकसान है ना। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और अपने जरूरत को समझे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, करो ना, इसको क्लियर करो ना।